खबर पर पैनी नजर। आप देखते रहिए खबर की तह तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल खबर की तह तक में। आज हम आपके सामने ला रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद से एक सनसनीखेज खबर, जहां दबंगों की दबंगई और प्रशासन की चुप्पी ने एक गरीब परिवार को दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया है। आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। खबर अंबेडकर नगर जनपद के जलालपुर तहसील के थाना जैतपुर अंतर्गत दौलताबाद ग्राम सभा की राजभर बस्ती से है, जहां पर गारोपुर प्राइमरी स्कूल के सामने एक गरीब परिवार की पुश्तैनी जमीन और ऊसर बंजर भूमि पर कुछ दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। पीड़ित का आरोप है कि बाबूराम, गुलाब, सीताराम और बलिराम नामक दबंगों ने मात्र 2 बिस्वा जमीन की आड़ में उनकी पूरी पुश्तैनी और बंजर भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की है। चौंकाने वाली बात यह है कि दबंगों ने पीड़ित की जमीन पर ईंट, मोरंग और अन्य निर्माण सामग्री डालकर अवैध निर्माण शुरू करने की तैयारी में है। ये सब तब हो रहा है जब यह मामला अंबेडकर नगर के सिविल जुडिशियल जज कोर्ट में विचाराधीन है और अगली सुनवाई 9 मई 2025 को होनी है। इसके बावजूद न तो स्थानीय पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है और न ही राजस्व विभाग इस मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। पीड़ित का कहना है कि स्थानीय पुलिस और राजस्व विभाग की मिलीभगत से दबंगों का हौसला बढ़ा हुआ है। उन्हें न सिर्फ धमकियां दी जा रही हैं बल्कि मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़ित ने उप जिलाधिकारी जलालपुर से लेकर जिलाधिकारी तक अपनी गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन ने जल्द ही इस मामले में कार्रवाई नहीं की तो ये खतरनाक मिसाल बन जाएगा, जहां दबंगई और तंत्र की मिलीभगत से गरीबों की जमीनें छीनी जा सकती हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक पीड़ित को अपने हक के लिए दर दर भटकना पड़ेगा और कब जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेगा। हम इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिलेगी। अगर आपके पास इस खबर से जुड़ी कोई जानकारी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप बने रहिए न्यूज़ चैनल खबर की तह तक के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला अभी समाप्त नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? सर श्याम सुंदर, सन ऑफ राजेंद्र प्रसाद। कौन सा थाना है? जैतपुर सर। ये कौन सा गांव है? दौलताबाद। क्या मामला है आपका? सर यहाँ पे अवैध अतिक्रमण का मामला है सर। हमारा मकान है सर, पुश्तैनी जमीन है सर, 6-7 पीढ़ियों से बसे हुए हैं सर। यहाँ पे राजस्व की गलती सर 1995 में पट्टा कर दिया गया और पट्टा धारक सर 28-30 साल बाद हमें परेशान कर रहा है। उसके बगल में सर गाटा संख्या 1538 है सर, उसका रकबा सर 2 बिस्वा है और 2 बिस्वा की आड़ में सर 1539-40 को भी कब्जा करना चाह रहा है और अवैध अतिक्रमण करना चाह रहा सर। और आप देखेंगे सर पीछे बैकग्राउंड में उसने दीवार भी खड़ी कर रखा सर, ईंट मोरंग भी गिरा रखा सर। अपनी दबंगई के बल पे, गोलबंदी के बल पे सर वो पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग को सर मिला करके हमारे सहन पे भी कब्जा करना चाह रहा सर। हमारी सर जिलाधिकारी महोदय से विनती है सर, इस प्रकरण को ज्ञान में लिया जाए सर, इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और इनका जितना रकबा सर उतनी पैमाइश की जाए और हमारे परिवार को जान माल से सुरक्षा की जाए सर। हमारी यही सर मांग है। क्या इस विषय में आपने कभी एसडीएम साहब से या फिर सर एसडीएम साहब को अधिकारियों से इस विषय में बात की है? सर एसडीएम साहब को थाना दिवस के दिन हमने सर एप्लीकेशन दिया, प्रार्थना पत्र दिया गया। वहाँ पे हमारा प्रार्थना पत्र बगैर पढ़े ही एसडीएम साहब बोले आप गलत हो। हमने उनसे सर रिक्वेस्ट किया कि आप बाकायदा मुआयना स्थल पे चलिए, वहाँ पे आप मुआयना कीजिए सर, जो गलत होगा जो सही होगा आप उसको देखिए सर। लेकिन नहीं सर, हमें गलत ठहराया जा रहा है और 2 बिस्वा की आड़ में सर उसको ज़्यादातर 12-14 बिस्वा जमीन दी जा रही है सर, जबकि मामला दीवानी न्यायालय में भी लंबित है और जो पट्टा के इंस्टॉलेशन सर अयोध्या मंडल में भी लंबित है सर, कमिश्नरी में लंबित है सर। लेकिन उसके बावजूद सर जबरदस्ती करके परिवार को प्रताड़ित किया जाता है सर, जबरदस्ती गाली गलौज दिया जाता है सर। लेकिन हम सर 100 बारी 112 नंबर को सर 200 बारी बुलाए होंगे, कम से कम 39-40 जो पट्टा है 1539-40 कम से कम 30-40 एप्लीकेशन दिए होंगे सर, फिर भी कोई सर उचित कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा वो लोग सर निर्माण कर लिए, 4-4 फुट की दीवार मार रखे सर उस नंबर में, अपनी लैट्रिन बनवा रखे सर। उसके खिलाफ न शासन जागा न प्रशासन जागा सर। इसलिए जिलाधिकारी महोदय से विनती है सर, इनके खिलाफ उचित पर कार्रवही की जाए। क्या जिलाधिकारी जी के पास, डीएम जी के पास कभी गए? जी सर, उनके पास भी गया। उसके बाद जी सर बृहस्पतिवार को सर उनको एप्लीकेशन दिया गया सर, वहाँ से जांच आनी बाकी है सर। हमारे पास फोन आया कि आपकी जांच की जाएगी, जो उचित होगा वो न्याय दिया जाएगा आपको। जिस जमीन पे आप आरोप लगा रहे हैं कि कब्जा किया जा रहा है, वो जमीन कैसा है? वो सर
उनका जो 1538 हजार क्या उनकी वो खतौनी है उसको कब्जा कर सर रहे हैं उनकी या फिर क्या है? उनकी सर खतौनी है, बगल में ऊसर बंजर भी है सर, उस पर ही कब्जा कर रहे हैं। ऊसर बंजर पे कब्जा कर रहे जी हैं? सर, आप देखिए सर, पीछे जो है बकायदा बना हुआ है सर, दीवारें बनी है सर, ईंट मोरंग गिरा रखे, लेटरिन बनवा रखे सर, और बकायदा सर कब्जा कर रखा है। और इनकी जो खतौनी सर मात्र 2 बिस्वा की है, 0.025 हेक्टेयर है सर, एयर है सर। लेकिन उसके बावजूद सर आप देखिए, स्थल मुआयना कीजिए सर, वो कम से कम 6-7-10 बिस्वा कब्जा कर रहे हैं सर। इसीलिए सर हम लोग प्रताड़ित हैं, और हमारे शहर पे भी सर कब्जा किया जा रहा है बकायदा। आपको दिक्कत क्या आ रही है उनके कब्जा करने से? सर हमें ये दिक्कत आ रही है सर, इनकी जो एक्चुअल खतौनी है सर, उसके हिसाब से नापा जाए और उसके हिसाब से इनको खतौनी दिया जाए। हमें सर इनकी खतौनी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जितनी खतौनी है सर उतना इनको दिया जाए। और नहीं तो सर ऊसर बंजर ग्राम समाज की जमीन उसको साइड किया जाए सर। जब उसको साइड कर लेंगे तो ऑटोमेटिक इनकी खतौनी साइड हो जाएगी सर। इस विषय में आपने कभी जो है आपके ग्राम सभा के अपने प्रधान से बात किया? जी सर, प्रधान से बात किया गया सर। आज प्रधान का क्या कहना है इस मामले? आज सर प्रधान का कहना है कि हमें लेखपाल महोदय प्रधान जी ने बात किया, उनको अवगत कराया कि आप जो है हमारी जो ग्राम समाज की जमीन है 6 बिस्वा, हमें आप दे दीजिए, हम उस पे बकायदा बारात घर बनाएंगे या बच्चों का पार्क बनाएंगे या पानी निकासी बनाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्षेत्र, जनपद, प्रदेश व देश विदेश की हर छोटी बड़ी ताजी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ताकि आने वाली खबर का अपडेट आपको मिलता रहे। आने वाली अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।